नमस्ते दोस्तों, ड्राफ्टिंग की दुनिया से अब हम कटिंग की दुनिया में आते हैं। पिछले वीडियो में आपने बच्चे की नैपी की ड्राफ्टिंग सीखी थी। ब्राउन पेपर पे आपने एक डिज़ाइन बनाया था जिसको ड्राफ्टिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम उसी ड्राफ्टिंग के आधार पर कपड़े की कटिंग करना सीखेंगे और उससे पहले हम जानेंगे कि ये कपड़ा कैसे कैसे मार्केट में मिलते हैं, उसका क्या साइज होता है, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे। नमस्ते। देखो, अभी कपड़ा हमने जो कॉटन का लिया है, ये कपड़ा लिया है हमने। कॉटन का कपड़ा है, इसका पना अलग अलग रहता है। जैसे कि 26 इंच है या 36 इंच है, तो इसको बोलते हैं पना। एक किनार से दूसरी किनार तक जो डिस्टेंस रहता है इसको बोलते हैं इसको टोटल पना। ये कम ज्यादा हो सकता है और होता भी है। तो जो हमें कपड़ा चाहिए वो हम कौन सी हिसाब से ले, वो हम पहले तय कर ले और उसके बाद कपड़ा कटिंग करने को ले। और ड्राफ्टिंग हम इसलिए करते हैं कि जितना हम कपड़ा बचा के सही तरीके से कटिंग करें, इसलिए हमें ड्राफ्टिंग की जरूरत होती है और पेपर कटिंग की जरूरत है। ये देखो, अभी हम रखेंगे, ये है किनार वाली बाजू, इसको बोलते हैं खड़ा कपड़ा। किनार से हम अगर समांतर काटते हैं तो उसको बोलते हैं खड़ा कपड़ा, और इसको जो आड़े में काटते हैं तो उसको बोलते हैं हम आड़ा कपड़ा। और ये रहता है, ये है हमारा क्रॉस कपड़ा। क्रॉस कपड़े में हम ज्यादा करके कटोरी ब्लाउज की कटोरी, चूड़ीदार और पाइपिंग, गले को जो पाइपिंग वो लगाते हैं उसके लिए हम ये क्रॉस कपड़ा लेते हैं, ना कि कभी दूसरी कपड़े को हम कभी भी तिरछा कपड़ा नहीं लेते। देखो, अभी आप हम काटेंगे कि इससे पहले कि आप और ये खड़ा और आड़े के बारे में, कपड़े के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि कैसे पता चलेगा कि ये खड़ा है या आड़ा है। हाँ, देखो, यहाँ जो किनार रहती है बॉर्डर, हाँ ये बॉर्डर जो है, तो ये खड़ा हो गया, ये पूरा कपड़ा खड़ा। और आप ध्यान से देखें तो देखो, हमें बारीक सी लाइन खड़े खड़े नजर आती है इसमें, और ये कपड़ा कभी ज्यादा खींचा नहीं जाता। और जब हम सिलाई करते समय लंबाई हमारे कि जो हमें अगर कुर्ता सिलाई करना हो या ब्लाउज सिलाई करना हो तो हम यहाँ से यहाँ तक उसकी लंबाई लेते हैं, और चौड़ाई लेते समय हम यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। तो ये आड़े में आता है और ये खड़े में आता है। तो पना को हम क्या सामान्य भाषा में चौड़ाई कह सकते हैं? कपड़े की चौड़ाई? कपड़े की चौड़ाई नहीं, कपड़े की चौड़ाई अलग है और इसका कपड़े का पन्ना अलग है। हम कपड़े की चौड़ाई पन्ने में डालते हैं। मतलब ये ऐसे, अगर अभी आपको मान लो एक 20 इंच का कुछ फ्रॉक वगैरह सिलाई करना हो तो हम नाप के लिए छाती की चौड़ाई लेते हैं कि छाती का चौथा प्लस 1.5 इंच, तो इसके हिसाब से हो गया वो 6.5 इंच। तो अभी ये हम बॉर्डर से ये ऐसा रखेंगे और ये 6.5 इंच ले लेंगे, और फिर यहाँ से हमें जितनी लंबाई चाहिए फिर वो यहाँ से यहाँ तक हम लंबाई लेंगे। कोई अगर आप ऐसा करते हो कि ये 6.5 इंच लिया आपने और ये कुछ 8-9 इंच जो लंबाई है वहां लिया, तो ये कपड़ा ऐसा श्रिंक ज्यादा होता है, सिकुड़ जाता है। तो इसके लिए कभी भी हम कपड़ा आड़े में नहीं काटेंगे। सिर्फ हम साड़ी के जो ब्लाउज पीस आते हैं, उसको जो बॉर्डर रहती है उसके लिए ही सिर्फ हम आड़े में काटते हैं। या कोई अभी नए ड्रेस पीस आए, उसको नीचे से ऐसी बॉर्डर, स्कर्ट बॉर्डर बोलते हैं, वो आती है, तो वो हम आड़े में काटते हैं। लेकिन उसी वक्त ये ऐसे कपड़े में कभी हम आड़े में नहीं काटेंगे। क्या होता है यदि आड़े में काटे? आड़े में काटे तो एक तो देखो तो उसका शेप चेंज होता जाए। अगर वो हम पहन लेते हैं लेकिन जो देखने वाला है वो जल्दी समझ जाता है कि ये आड़े में आपने काटा है। अगर ब्लाउज की स्लीव आड़े में काटी और जो औरतें ज्यादा काम करती है उनकी हाथ की जगह पे वो जल्दी कपड़ा फट जाता है, इसलिए फिर हम खड़े में ही कपड़ा काटेंगे। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे कि इसकी कटिंग कैसे करेंगे। ये देखो, ये इधर का पॉइंट है, ये पॉइंट का बराबर से हम यही पॉइंट यहाँ रखेंगे। ये क्या, ये दोनों कोने? हाँ, दोनों कोने बराबर पेपर का नहीं, अभी हम एक ही सिलाई कर रहे हैं इसलिए एक ही कटिंग करेंगे। यहाँ बराबर पेपर कटिंग का ये कोना और कपड़े का कोना हमने बराबर कर लिया, इसलिए आप पिन भी यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कपड़ा हिलेगा नहीं। अभी ये कॉटन का है तो नहीं ज्यादा हिल सकता, लेकिन अगर कोई आपका दूसरा कपड़ा सिंथेटिक है तो वो थोड़ा हिल जाता है, इसलिए आप इसको पिन लगा के रखें तो अच्छा है। ये अभी हो गया हमारा पिन लगा के कपड़ा। अभी देखो, हम ये एक ही नेपी बराबर इसी के
कैंची कैसे हाँ, रखना है? कैंची रखते समय हम पूरी राइट एंगल में काटकोन में ऐसी झुकी हुई कैंची हम नहीं रखेंगे। ये देखो, ये ऐसा हम सीधे काटेंगे, ना कि ये कैंची ऐसी हो मेरा हाथ भी अगर मुड़ गया इधर या इधर। तो अगर हम एक सिंगल कपड़ा काटते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन डबल कपड़ा होगा तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, नीचे का कपड़ा थोड़ा ज्यादा कट जाता है। ये देखो, इतना करने के बाद हम ये कपड़ा उठा लेंगे इसका। ये देखो, अभी ये हमारी कटिंग तो हो गई, लेकिन जो हमने फिर से मार्किंग यहाँ करके रखा है वो भी हमें लगाना जरूरी है। फिर हम ये जो हमने जो कटिंग की है कपड़े की, ये बिल्कुल जो ड्राफ्टिंग की थी उसी हिसाब से की। हाँ, क्योंकि हमने ऐसे मतलब जो गारमेंट कंपनी वगैरह रहती है वो उनकी मार्जिन है वो अलग छोड़ देते हैं, वो सिर्फ उतना फिटिंग के कपड़े के ही वो डायग्राम निकालते हैं। लेकिन हम बच्चों को बार बार वैसा नहीं बोल सकते कि फिर इधर मार्जिन छोड़ना है, उधर छोड़ना है, उधर छोड़ना है। तो हम पेपर पैटर्न पे ही वैसी पूरी मार्जिन है वो छोड़ते हैं और फिर बाद में वो कपड़ा कटिंग करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ से फिर से वो जो मार्किंग पहले बार की थी वो करके हम वहां भी खच के लगा लेते हैं। और खचका लगाते समय हम ध्यान रखें कि वो बिल्कुल छोटा सा होना चाहिए, ना कि बहुत बड़ा, छोटा, कि हमें समझ में आ जाए कि हमने यहाँ कुछ छोटा सा मार्किंग करके रखा है। ये आपने क्या अंदाज से किया? नहीं, ये मैंने मिडल भी किया था और वो 1-1 इंच के मैंने पहले मार्किंग करके रखी थी। ये पेपर के हिसाब से वहां मैंने दोनों खचके लगा दिए। अभी इसका आगे का हिस्सा है कि हमें ये सिलाई करना है। इससे पहले सिलाई के लिए जो हमने बोला था, पहले यहाँ हम एक छोटी पट्टी लगाएंगे ऊपर की तरफ से, वो हमें काटनी है। और यहाँ दोनों तरफ हमें उसकी नॉट डालने के लिए थोड़ा एक नाड़ी के लिए कपड़ा लगाना पड़ेगा, तो फिर उसका भी कटिंग हम पहले ही करके रखेंगे। अच्छा, तो उसको कैसे काटेंगे? नहीं, उसको आड़े में काटेंगे। जब भी हम वो नाड़ी काटते हैं, नाड़ी काटने का भी 2-3 तरीके हैं कि जो फैंसी नाड़ी रहती है, मतलब अभी औरत लोगों को ड्रेस के लिए या ब्लाउज के लिए जो लटकन वगैरह लगाने के लिए जो नाड़ी लगाते हैं वो हम ऐसी क्रॉस में ही काटेंगे। क्रॉस में काटने से वो ज्यादा खींचती है और ठीक तरह से बैठती है। और अभी इसके लिए जो हम सादी नाड़ी बनाते हैं पायजामा या स्कर्ट में वगैरह डालने के लिए, परकर में डालने के लिए, वो हम ऐसे आड़ी काटेंगे। ये मतलब किनार से ये किनार से उस किनार तक, ना कि हम खड़ी काटेंगे। हालांकि आपने पिछले वीडियो में जब हम रॉ मटेरियल पे चर्चा कर रहे थे उसमें आपने उल्टा और सीधा तो उस समय बता ही दिया था। तो इसमें भी हम हाँ, ये हमने सीधा कपड़ा लिया है। अच्छा, अभी ये हम डायग्राम हमेशा निकालते हैं तो उल्टे कपड़े पर ही निकालेंगे, क्योंकि ये प्लेन कपड़ा है इसलिए इसमें तो ज्यादा दिखता नहीं, फिर भी थोड़ा सा फर्क होता है कलर में। लेकिन जब प्रिंटेड कपड़ा हो हमारा तो हम वह ध्यान दें कि हम उल्टे कपड़े पे ही हमारा डायग्राम निकालें, क्योंकि अगर जो लाइन वगैरह हम खींचते हैं वो ऐसा ना हो कि कपड़ा पहनने के बाद या धोने के बाद भी कुछ लाइन बाहर से दिख जाए। इसलिए हम फेंट चौक का ही यूज करेंगे और वो हमेशा उल्टी तरफ से ही हम मार्किंग करेंगे। तो ये इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से मैम ने एक कपड़े पर कटिंग की थी और इस प्रकार से एक बच्चे के नैपी के लिए हमने ड्राफ्टिंग और कटिंग कर ली है। अभी अगले वीडियो में हम सिलाई करना सीखेंगे, वो भी बड़ा ज़बरदस्त वीडियो होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि पहली बार आप मशीन पर बैठेंगे और आप देखेंगे किस तरीके से मशीन को ऑपरेट किया जाता है। तो इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।